Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part 4th or the last part of the chapter The Story of Village Palampur. ठीक है, let's begin. हम स्टार्ट कर रहे हैं एक केस से. एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी एनसीईआरटी में, उसको समझते हैं और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे हम. सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर. शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. ठीक है, सविता एक छोटी फार्मर है. शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट, तो वो वीट उगाना चाहती है अपने खेत पे. और कितना कितना एरिया है उसका लैंड का? 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीडेड कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स. तो जो सीड्स के लिए उसे पैसे चाहिए, फर्टिलाइजर्स के लिए चाहिए, पेस्टिसाइड्स के लिए चाहिए, और भी उसे रिक्वायरमेंट है मनी की. किसके लिए? टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, अपने जो फार्म इंस्ट्रूमेंट्स है उसको रिपेयर करने के लिए. शी एस्टिमेट्स डैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000. जो वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट है, वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट क्या होता है? जो पैसा उसे ड्यूरिंग द वर्किंग टाइम, मतलब जब वो खेती कर रही होगी, कल्टीवेशन कर रही होगी, तो जो रिक्वायरमेंट उस टाइम पर होगी. देखो, वर्किंग कैपिटल होता है जब काम कर रहे हो आप और तब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो वो कितने चाहिए उसे? ₹3000. शी डज नॉट हैव द मनी, पर उसके पास पैसे नहीं है. सो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर. तो वो डिसाइड करती है कि वो बोरो करेगी किससे? तेजपाल सिंह से, जो कि एक लार्ज फार्मर है, बड़ा फार्मर है. तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 months. तेजपाल सिंह एग्री कर जाता है सविता को लोन देने के लिए, पर वो कितना इंटरेस्ट लेगा? 24% फॉर 4 months. ठीक है, 4 महीनों के लिए हर महीने वो कितना इंटरेस्ट लेगा? 24%, विच इज़ अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है. Savita also had to promise to work on his field as a farm laborers during the harvest season at ₹100 per day. ठीक है, और उसने एक और प्रॉमिस किया है. तेजपाल सिंह ये कहता है कि आपको मेरे फार्म पे भी काम करना होगा. तो वो प्रॉमिस करती है कि वो उसके फार्म पे भी काम करेगी एट ₹100 पर डे. देखो, 24% 4 महीनों के लिए, मतलब इसका मतलब होता है 6% पर मंथ. ठीक है, 6% पर मंथ बहुत बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट है. और उसको काम भी करना होगा तेजपाल सिंह के खेतों में. कितने रुपए में? ₹100 पर डे. तो कितना कम पैसा मिल रहा है उसे, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या रखा था? ₹300 पर डे, और तेजपाल सिंह उसे कितना दे रहा है? सिर्फ ₹100. तो देखो कितनी, इसे कहा जाता है एक्सप्लॉयटेशन करना, मतलब मौके का फ़ायदा उठाना. क्योंकि उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है सविता को, तो अब उसके पास कहीं और तो वो जा नहीं सकती, इसलिए बैंक के में जा सकते हैं. लेकिन लोग, जो गांव के लोग होते हैं, वो थोड़ा डरते हैं बैंक से लोन लेने में. ठीक है, एज यू कैन टेल दिस वेज इज़ क्वाइट लो. तो जैसे कि तुम्हें पता है कि ₹100 पर डे बहुत ही कम वेज है. सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field. और सविता को भी ये पता है कि उसको बहुत ज़्यादा काम करना होगा अपने फील्ड पर, ताकि वो अच्छे से खेती कर सके और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ उगा सके. देन वर्कड एज अ फार्म लेबर फॉर तेजपाल सिंह. और फिर उसको तेजपाल सिंह के भी खेतों में काम करना होगा. द हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम. एज अ मदर ऑफ 3 children शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जब ये हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, जब कटाई का टाइम आता है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है शेड्यूल गांव वालों का. बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उन्हें. ठीक है, और ये सारी मेहनत तो उसे खेत में करनी ही होगी. उसके 3 बच्चे भी हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी को निभानी है. सविता agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. सविता को ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही थी, लेकिन फिर भी उसे ये लोन लेना था, क्योंकि छोटे फार्मर्स को लोन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है.
ठीक है, इस पे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह? वुड सविता's कंडीशन बी डिफरेंट इफ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है, किन टर्म्स पे सविता ने लोन लेने से के लिए एग्री किया तेजपाल सिंह से? मतलब उसको किन कंडीशंस पे लोन मिला सविता को, और सविता की कंडीशन क्या डिफरेंट होती अगर वो बैंक से लोन लेती? ठीक है, एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सविता गोट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 24% फॉर 4 months। तो उसने तेजपाल सिंह ने किस बातों पे, किस कंडीशंस पे उसे लोन दिया था? पहली कंडीशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी 24% फॉर 4 months। ठीक है, 4 महीनों के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? 24%। एंड आल्सो हैड टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन तेजपाल्स फील्ड एज अ फार्म लेबरर्स ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। इट वॉज क्वाइट अ लो वेज। ठीक है, और उसने दूसरी क्या कंडीशन रखी थी कि यू हैव टू वर्क इन माई फील्ड एट ₹100 पर डे, कि 100 रुपये पर डे में आपको काम करना होगा और 24% आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा जो भी मैंने लोन आपको दिया है। ठीक है, सविता's situation would have been different had she taken the loan from the bank। सविता की सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट होती अगर उसने बैंक से लोन लिया होता। तो देखो, बैंक से लोन अगर कोई भी लेता है आदमी, तो बैंक से पूरे साल में भी 20% के करीब नहीं मिलता है, बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता मिलता है लोन, 8-10% मैक्सिमम पर ईयर। ठीक है, एक साल के अंदर, मतलब अगर 12% भी मानो तो पर मंथ 1% इंटरेस्ट ही उसको देना पड़ता बैंक को, और यहाँ पर उसको कितना पर मंथ देना पड़ रहा है? 6%। तो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट उसको यहाँ पर तेजपाल सिंह को देना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि छोटे फार्मर्स को लोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस कारण से लोग क्या करते हैं, गांव में ही बड़े फार्मर्स से, जिनके पास पैसे होते हैं, उनसे लोन लेते हैं। तेजपाल सिंह, ठीक है, since the rate of interest would have been lesser than that was asked by the Tejpal Singh, and also she would have been able to pay complete attention to our field, to our own field। ठीक है, तो अगर वो तेजपाल सिंह से लोन ना लेके बैंक से लोन लेती, तो पहली बात तो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे बहुत कम देना होता, दूसरी बात कि वो अपने खेतों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकती थी, तीसरा, और वो लेबर की तरीके से दूसरे के खेतों में काम करके ज़्यादा पैसे कमाकर इंटरेस्ट को पे कर सकती थी। तो उसके लिए कंडीशंस बहुत ही इजी हो जाती। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बताया था तुम्हें। सरप्लस होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, जितना भी आपके पास बच गया उसे कहा जाएगा सरप्लस। ठीक है, let us suppose that the farmer have produced wheat on their field using the 3 factors of production। मान लो कि एक किसान ने अपने खेत में गेहूं उगाए 3 फैक्टर्स को कंसिडर करके। द wheat इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। wheat जो है काट लिए गई है और प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। What do the farmers do with the wheat? अब फार्मर क्या करेगा उस wheat का? They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat। तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया था, जैसे कि मान लो 100 किलो गेहूं उगाया जाता है, उसमें से उसके घर की रिक्वायरमेंट है 70 किलो, तो 70 किलो वो अपने घर के लिए रख लेगा, बाकी 30 किलो क्या करेगा वो? ये क्या है? सरप्लस है, ये एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करेगा? सेल आउट कर देगा, वो मार्केट में बेच देगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कमा सके। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस। जो छोटे किसान होते हैं उनके पास बहुत ही कम सरप्लस रहता है वीट, क्योंकि उनकी घर के रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक तो खेत कम है उनके पास, तो प्रोडक्शन कम होती है, तो उनके पास जैसे उगेगा ही केवल 70, 75, 80 किलो। ठीक है, तो उनके पास बचता ही नहीं है वो कि वो मार्केट में सेल आउट कर सके।
बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, क्योंकि देखो क्या रीज़न है, देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होता है, रिक्वायरमेंट तो सबकी बराबर है, तो रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं वो ज़्यादा वो घर में ज़्यादा रखा जाता है और सेल आउट बहुत कम होता है, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, याद रखना, ठीक है। रीज़न क्या है, एक ही रीज़न है, टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल। सो इट इज़ द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स वो सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो ज़्यादातर कौन लोग हैं जो मार्केट में बेचते, सेल आउट करते हैं अपने प्रोडक्ट, मतलब यही जो सरप्लस प्रोडक्ट है ये कौन ज़्यादा करते हैं, मीडियम और लार्ज फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा मार्केट में सेल आउट नहीं करते। In the picture you can see the bull cart streaming into the market, each carrying a loads of wheat। देखो यहाँ पर गेहूं के कुछ कट्टे भी दिख रहे हैं तुम्हें, तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं अपना लेके, ठीक है, गेहूं को। The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the towns and the cities। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो लोग खरीदते हैं ये वीट, क्या देखो किसान क्या करेगा, किसान लेके जाएगा मार्केट में, मार्केट में कौन होते हैं, ट्रेडर्स। ट्रेडर्स क्या करेंगे, किसान से खरीद लेंगे, किसान से खरीदने के बाद वो कहाँ पर बेचेंगे, वो शॉपकीपर्स को बेचेंगे टाउन में और सिटीज़ में। तो इस तरीके से मार्केट चलती है और मार्केट में पैसा कमाया जाता है। देखो तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। तो तेजपाल सिंह के पास कितना सरप्लस व्हीट था, 350 कुंटल। कुंटल कितना होता है, 100 किलो, ठीक है। 350 कुंटल व्हीट था उसके पास सरप्लस, जो कि वो कहाँ पर जाके बेचेगा, ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट। रायगंज मार्केट में उसको सेल आउट करेगा और अच्छी अर्निंग कमाएगा। What does the तेजपाल सिंह डू विद दिस अर्निंग, जब वो उसको अर्निंग मिलेगी तो उससे क्या करेगा वो। लास्ट ईयर द तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। पिछले साल तेजपाल सिंह ने सारा जो पैसा था वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसने बैंक अकाउंट में डाला था। लेटर ही यूज द सेविंग्स फॉर लैंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता वो वर इन नीड ऑफ अ लोन। तो उसके बाद उसने कुछ लैंडिंग की, उसने जैसे कि छोटे किसान होते हैं वो उनसे पैसा उधारी में ले जाते हैं, तो उसका तो वो भी इसी तरीके से लैंडिंग करता था, ठीक है। जैसे सविता को उसने पैसे दिए थे, ऐसे ही बहुत सारे छोटे किसानों को उसने पैसे दिए थे। He also used the saving to arrange for the working capital for farming in the next season। वो पैसे इसलिए भी बचाता है ताकि वो वर्किंग कैपिटल जो उसकी वो भी तो खेती करता है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसे रिक्वायर्ड होते हैं तो वो भी वहाँ पर वो सेव कर लेता है। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। इस साल तेजपाल सिंह का क्या प्लान है कि वो एक नया ट्रैक्टर खरीदे, ठीक है। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। एक और ट्रैक्टर उससे क्या फ़ायदा हुआ उसका, इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल, जो उसका फिक्स्ड कैपिटल है उसको इंक्रीज कर देगा वो। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जो पक्का परमानेंट होता है। देखो एक बार ट्रैक्टर खरीद लिया तुमने तो हर साल तुम उसे यूज़ करोगे, तो एक फिक्स्ड कैपिटल है। गेहूं तो क्या होता है, जब गेहूं तुम उगा रहे हो तो कभी ज़्यादा भी उग सकता है, कभी कम भी उग सकता है। क्या ट्रैक्टर कम ज़्यादा हो सकता है, नहीं ना। तो ऐसे ही ट्रैक्टर क्या हो गया, एक फिक्स्ड कैपिटल हो गया। Like तेजपाल सिंह, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसी तरीके से जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं तेजपाल सिंह की तरह ही वो भी जो अपना सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल आउट करते हैं मार्केट के अंदर। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो कुछ पार्ट वो सेव कर लेते हैं, बचा के रखते हैं, और कुछ पार्ट वो अगले साल खेती करने में जो स्टार्टिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए उन्हें वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए होता है, तो वो उसके लिए बचा के रखते हैं। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स। तो आप जो वो खेती करते हैं वो अपनी ही सेविंग से खेती करते रहते हैं और उसी से पैसा भी कमा लेते हैं। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज़ द सेविंग्स टू बाय कैटल। कुछ फार्मर्स होते हैं कि वो गाय बफेलो भी खरीदते हैं, ट्रक्स खरीद लेते हैं, कुछ शॉप्स बना लेते हैं, तो इस तरीके से वो यूटिलाइज़ करते हैं अपना
पैसा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की जो कि पालमपुर में हो रही थी। तो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। सम ऑफ द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में भी हमें पता था कि कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। तो कितने लोग हैं जो कि अदर देन एग्रीकल्चर यानी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है? नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का मतलब यहाँ पर है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, यानी कि किस खेती को छोड़ के कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि लोग करते हैं गाँव में या पालमपुर में, कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी, यानी फार्मिंग को छोड़ के और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही थी जिससे वो पैसा कमाते थे। तो देखो, विच नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन पालमपुर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। ठीक है, हमें क्या करना है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करनी है और उसके ऊपर एक छोटा नोट भी लिखना है। ठीक है, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं पालमपुर में? पहला डेयरी फार्मिंग, दूसरा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा शॉपकीपिंग और चौथा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये तो हो गए नाम। अब हम इन पे सब पे 3-3, 4-4 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो कौन कौन सी? सबसे पहली है नॉन फार्म एक्टिविटी, वो है डेयरी। डेयरी बहुत इम्पॉर्टेंट है विलेजेस के लिए और जो फार्मर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करने के लिए। तो फार्मिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेयरी। द अदर कॉमन एक्टिविटी, तो गांव में तुम्हें दिखेगा कि ये बहुत ही कॉमन एक्टिविटी होती है डेयरी। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ द पालमपुर। तो डेयरी इज़ द कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ द पालमपुर। किस तरीके की एक्टिविटी होती है इसमें? पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड द बाजरा डेट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो इसमें क्या करते हैं, वो पहले अपनी बफेलोज को और काउस को क्या करते हैं, पूरी अच्छी तरीके से खिलाते पिलाते हैं, घास खिलाते हैं, ज्वार बाजरा देते हैं रेनी सीजन में जो उगता है, ताकि वो उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। जो मिल्क उनसे प्रोवाइड होता है, जो बफेलोज और काऊ उन्हें मिल्क देती हैं, उससे क्या करते हैं वो, द मिल्क इज सोल्ड इन द रायगंज द नियर बाय विलेज। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मिल्क को सेल आउट कर देते हैं रायगंज में, जो कि एक नियर बाय विलेज है, बड़ा विलेज था। ठीक है, कितना किलोमीटर दूर था? 3 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पर जाके ये सेल आउट करते हैं। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैज सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज। दो बड़े ट्रेडर्स हैं शाहपुर के, जो कि शहर है वहाँ का। तो वहाँ के दो बड़े ट्रेडर्स थे जिन्होंने क्या किया हुआ है, वहाँ पर चिलिंग कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर बनाया हुआ है। कहाँ पर? रायगंज में। कलेक्शन कम चिली सेंटर क्या होता है? कलेक्शन का मतलब होता है दूध को कलेक्ट करना। ठीक है, जो भी गांव के लोग दूध लेके आ रहे हैं उसको क्या करेंगे, वो वहाँ पर जाके कलेक्ट, वहाँ पर अपने पास वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ड्रम्स में बड़े बड़े। और चिलिंग सेंटर होता है मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा देर रहे, इसलिए ठंडा रखते हैं उसको, दूध को। तो वहाँ पर चिलिंग सेंटर भी होता है, ताकि दूध, जैसे अगर मान लो 5-7 घंटे 10 घंटे तक दूध रखा गया तो ख़राब हो जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, उसे फ्रिज का एक सिस्टम होता है, उसे चिलिंग सेंटर कहा जाता है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं, तो चिलिंग सेंटर होता है जो कि ठंडा करने के लिए, ताकि प्रिजर्व करके रखा जा सके मिल्क। तो वो भी बनाया हुआ है इन्होंने रायगंज में। तो मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। और वहीं से रायगंज से शाहपुर से क्या करते हैं, वो आसपास के शहरों में और जो छोटे छोटे टाउन्स हैं वहाँ पर ये मिल्क भेजते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्मॉल स्केल, दूसरा जो काम है हमारा वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो छोटे उद्योग जो हैं वो भी हैं पालमपुर में। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो देखो 450 फैमिलीज थी, उसमें से 50 लोग के करीब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। 50 पीपल्स आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। Unlike the manufacturing that takes place in big factories in the town and the cities, manufacturing in Palampur involves,
तो तुम चाहे तो यहाँ से लिख लेना आंसर। तो मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। तो जैसे मटका बनाना, छोटे छोटे लकड़ी के काम करना, ठीक है, और कुछ हाथों का काम करना, ये सब है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। कपड़े बुनना, दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स, रेयरली आर लेबर्स हायर्ड, ठीक है। तो ये जो छोटे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये ज़्यादातर घरों में होती है या फिर फील्ड में होती है फैमिली लेबर्स के साथ। कभी बहुत रेयरली इसमें लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो याद रख लेना, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे उद्योग, छोटे मोटे उद्योग जैसे मटका या कुछ और हाथों से चीज़ें बनाना, वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में आता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापारी जो लोग हैं वो बहुत कम हैं पालमपुर में। तो यहाँ पर कैसा काम होता है, द ट्रेडर्स ऑफ द पालमपुर आर शॉपकीपर्स। जो ट्रेडर्स हैं वो कैसे हैं, शॉपकीपर्स हैं। वो बाय वेरियस गुड फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन अ विलेज। तो किस तरीके के ट्रेडर होते हैं कि वो मार्केट से, देखो होलसेल मार्केट से, जो होलसेल मार्केट क्या होता है, यानी थोक में बहुत सारा सामान ले आए और फिर वो अपने गांव में सस्ते में लेके आते हैं बहुत सारा सामान, और गांव में जाके उसे सेल आउट करते हैं। तो इस तरीके के ट्रेडर हैं, वो क्या करते हैं, होलसेल ट्रेड में होलसेल मार्केट से बहुत सारा सामान लेके आते हैं सस्ते दामों पे, और गांव में जाके अच्छे रेट्स पे बेचते हैं ताकि उससे प्रॉफिट हो उन्हें। स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स। छोटे छोटे जनरल स्टोर्स भी हैं गांव में, ठीक है, जैसे कि जो क्या के बहुत सारी वैरायटी ऑफ आइटम्स को बेचते हैं, राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप्स, टूथपेस्ट, बैटरी, कैंडल, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स, ठीक है। तो ये इनका काम है, स्मॉल जनरल स्टोर्स होते हैं, इन पे ये सब चीज़ें तुम्हें मिलती हैं गाँव में भी, पालमपुर में भी ऐसे ही सेम है, ठीक है। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops, they sell eatables, ठीक है। और जो जो कुछ फैमिलीज है जिनका घर बस स्टैंड के पास में है, वो क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ स्पेस यूज़ करते हैं अपने घर के पास, और कुछ खाने की चीज़ें, ईटेबल्स जो है वो वहाँ पर सेल आउट करते हैं। क्योंकि जो जो बस में जाएंगे, जो ट्रैवल करने वाले हैं, तो उनके लिए पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, ये सब उस टाइम पे वो जो बस स्टैंड के पास जिनके घर हैं वो लोग उस चीज़ वहाँ पर वो चीज़ें सेल आउट करते हैं, ठीक है। ईटेबल्स, ईटेबल्स क्या होता है, जो चीज़ खाई जा सकती हो। अब फोर्थ काम जो होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। तो देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ व्हीकल्स होते हैं जो कि रायगंज को पालमपुर से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि रिक्शा वालास, तांगे वालास, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, ठीक है। एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुल कार्ट एंड बॉगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है। रिक्शा वाले हो गए, जैसे टांगे वाले हो गए, ये बुलक कार्ट्स, तो ये क्या है, ट्रक भी आजकल यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। तो वो क्या करते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, और गुड्स को भी, सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं, और उसके लिए उन्हें बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो जो ट्रांसपोर्टेशन में लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। आजकल तो क्या होता है, गाड़ियाँ होती हैं अपनी, टैक्सी की तरीके से भी यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं। तो ये थे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो कि पालमपुर में होती हैं, ठीक है। याद रख लेना, 4 एक्टिविटीज़ हैं। पहली डेयरी फार्मिंग, दूसरी आपकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तीसरी शॉपकीपर्स, फोर्थ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने क्या हेल्प की है तो उसको समझते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 एफर्ट्स विच कैन बी मेड टू इंक्रीज नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन विलेजेस।
तो कौन कौन से 3 एफर्ट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं जिससे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंक्रीज हुई हैं? कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं फॉर कलेक्टिंग मिल्क कैन बी डेवलप्ड इन विलेजेस और फॉर सप्लीमेंटिंग इनकम ऑफ पुअर फैमिलीज। तो कलेक्टिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि दूध को कलेक्ट किया जा सके और शहरों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता है, क्योंकि डेयरी का काम जो है ज़्यादातर सारे ही लोग करते हैं, पालमपुर में भी और बहुत सारे विलेजेस में भी ऑल ओवर इंडिया। प्रॉपर मार्केट्स शुड बी सेटअप एज द प्रोड्यूस गुड्स कैन बी सोल्ड। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, आसपास जो बड़े गांव हैं वहाँ पर प्रॉपर मार्केट सेटअप करी हैं, ताकि जो गुड्स हैं, जो सामान है, वो आसानी से सेल आउट किया जा सके, बेचा जा सके। ठीक है, जैसे कि अगर गेहूं बेचना है तो वहाँ के लिए मार्केट सेटअप करना। ठीक है, लोन्स मस्ट बी अवेलेबल फॉर पीपल्स एट लो इंटरेस्ट रेट सो दैट दे कैन स्टार्ट अप द नॉन फार्म एक्टिविटीज़। लोन्स अवेलेबल कराए हैं एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि लोग अपना नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कर सकें, जैसे कि शॉप खोल सकें या कुछ भी काम अपना खोल सकते हैं वो। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैन बी इंट्रोड्यूस वेयर फैमिली मेंबर्स ऑफ द फार्मर्स कैन वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस गुड्स विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर कुछ काम खोल सकें और कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर सकें, कुछ सामान प्रोड्यूस कर सकें, ताकि उसे वो मार्केट में सेल आउट करके एक्स्ट्रा इनकम वो कमा सकें। तो ये सारे एफर्ट्स हैं जो कि नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए किए गए हैं, ताकि नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को गाँवों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि उनकी इनकम इंक्रीज़ हो। ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक बेहतर लाइफ जी सके। ठीक है, आई होप कि ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, बहुत इजी चैप्टर था। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।